ग्राम सेवा शिविर में भारी अनियमितताएं, दिव्यांग पेंशन का मामला उलझा, आवेदक को जालोर बुलाया गया। ओम प्रकाश रावल की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन और ग्रामीणों की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर ग्राम सेवा शिविर आयोजित करवा रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य यही है कि ग्रामीणों को अपने ही गांव और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध हो, ताकि लोगों को बार बार जिला मुख्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। लेकिन जालोर जिले के जसवंतपुरा उपखंड के रामसिंह कस्बे में लगे ऐसे ही एक शिविर में गंभीर अनियमितताएं और लापरवाहियां सामने आई है। यहाँ के हालात देखकर साफ झलकता है कि योजनाओं की जमीनी हकीकत और कागजों पर बनी तस्वीर में कितना अंतर है। रामसिंह निवासी तोलाराम, जो दिव्यांग है और अहमदाबाद में मजदूरी का काम करता है, खास तौर पर दिव्यांग पेंशन से जुड़े कार्य को करवाने के लिए गांव लौटा था। उसे उम्मीद थी कि सरकार की इस पहल से उसका कार्य सरलता से हो जाएगा और उसे समय पर पेंशन राशि मिलने लगेगी। शिविर में विभागीय अधिकारियों ने बाकायदा प्रक्रिया के तहत उससे फॉर्म भरवाया और मोबाइल पर OTP भी आया। ये सब देखकर लगा कि काम आसानी से पूरा हो जाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से काम पूरा करने के बजाय तोलाराम को यह कहकर जालोर जिला कार्यालय भेज दिया गया कि उसका काम वहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब शिविर का उद्देश्य ही गांव में कार्य करना था, तो फिर दिव्यांग आवेदक को जिला मुख्यालय क्यों भेजा गया? क्या ये विभागीय लापरवाही का मामला है या फिर कहीं ना कहीं लाभार्थियों से अतिरिक्त मांग या शर्तों का दबाव बनाया जा रहा है? तोलाराम ने भीनमाल की आवाज को बताया कि पेंशन राशि समय पर मिलना तो दूर, उल्टा उसे बार बार भटकाया जा रहा है। आर्थिक तंगी के बीच अहमदाबाद से गांव आना उसके लिए आसान नहीं है। ऐसे में जिला मुख्यालय के चक्कर लगाना उसके लिए और बड़ी परेशानी है। तोलाराम का दर्द इस बात का गवाह है कि जिन योजनाओं को सरकार राहत और सुविधा देने के उद्देश्य से चला रही है, वे लापरवाह अधिकारियों और गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण आमजन तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हैरानी की बात यह है कि जब पूरा प्रोसेस पूरा हो गया, OTP तक मोबाइल पर आ गया, तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? पीड़ित ने साफ कहा है कि सरकार और प्रशासन को चाहिए कि उसकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। अब देखना ये होगा कि इस मामले में जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारी क्या रुख अपनाते हैं। यदि इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो आम जनता का सरकार की योजना और शिविरों पर से विश्वास उठना तय है। ग्रामीण अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ग्राम सेवा शिविर सिर्फ दिखावे और कागजों पर काम पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं, या फिर वास्तव में आमजन की सेवा के लिए? भीनमाल की आवाज। वीडियो का बता। कल मेरे को ग्राम पंचायत से फोन आया था कि आपके विकलांग का पेंशन रुका हुआ है, तो आप आ जाओ। तो मैं अहमदाबाद में मजदूरी करता हूँ, मेरे 5 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है, हम मजदूरी करते हैं सब्जी की। तो फ़ोन आया तो मैंने टिकट भी नहीं मिली थी, रात को कुछ भी करके मैं रात को बस में बैठ के आया। सुबह उतरा, ग्राम पंचायत में गया, तो उधर गया तो सब डॉक्यूमेंट मैंने दिए, तो बोले आपके जालोर जाओ, जसवंतपुरा जाओ। उधर जाके जाओगे तो जालोर भी जाके आया था पहले, जसवंतपुरा भी जाके आया था, और आज कैम्प में भी गया, तो भी मेरा विकलांग का पेंशन 12 महीने से रुका हुआ है। अभी तक पेंशन मेरे को 12 महीने से आई नहीं है। तो कैम्प में काम नहीं होगा तो फिर किधर होगा? मैं सरकारी कामकाज कोई कर्मचारियों को ये कहना चाहता हूँ कि गरीब आदमी को उसको पूछताछ के कोई सही रास्ता बताना चाहिए। किसी को मालूम नहीं है तो कोई अनपढ़ हो, कोई पढ़ा लिखा हो, तो आप उसकी मदद करनी चाहिए। सही बात है। और गरीब आदमी किधर किधर घूमे। मैं जसवंतपुरा जाके आया, जालोर जाके आया, आज कैम्प में जाके आया, तो सब जगह जा गया, फिर भी वो कैम्प नहीं होगा तो किधर होगा? फिर जयपुर जावे कि दिल्ली जावे? हमारे तो इतनी पोस्ट है नहीं। तो इधर की सरकार, जो हमारी जो सरकार है, वही काम करेगी ना। तो हम विकलांग आदमी कहाँ कहाँ घूमे? एक तो हम मजदूरी करके तो पेट भरते हैं, वो बोलते हैं उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। जालोर जाके आए, रामसिंह जाके आए, और वो जालोर भी जाके आए, जसवंतपुरा जाके आए। कैम्प में रामसिंह में काम था उधर किया, तो वो सब उधर सब बताते हैं। अभी बोलो किधर जाने का? काम तो होता नहीं है। 12-14 महीने हो गए हमारी पेंशन रुकी हुई है। काम जल्दी से जल्दी करवाओ साहब।